हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हर बार की तरह इस बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में, एक नए वीडियो में। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे आईपी एड्रेस का पूरा प्रोसेस कि कैसे आईपी एड्रेस काम करता है, क्यों यूज में हम लोग लेते हैं। जब हैकिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को नेटवर्किंग का क्लास करना चाहिए ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो सके। तो आईपी एड्रेस हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो हर एक सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने में यूज होता है। जैसे कि कंप्यूटर को, लैपटॉप को या ईयरबड्स को ही देख लीजिए, या ब्लूटूथ को ही देख लीजिए। हर एक सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने में आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आईपी एड्रेस, अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस, एवरीथिंग यू एवर वांटेड टू नो। तो हम लोग आईपी एड्रेस का थोड़ा बैकग्राउंड ये सब पढ़ लेते हैं। द इंटरनेट कंटेंट ग्रो एट अ फेनोमेनल रेट, दिस रिफ्लेक्टेड टू द थर्मोड्यूस पॉपुलरिटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है आईपी एड्रेस। बिजनेस एंड कस्टमर को वर्चुअल स्टोर एंड इमरजेंसी के लिए ये हमारा काम आता है। ठीक है। इंटरनेट स्केलिंग प्रॉब्लम, जब इंटरनेट को हमें स्केल मतलब नापने के लिए प्रॉब्लम हुआ था तो आईपी एड्रेस हमारा बना था। ओवर द पास्ट ईयर्स अगे इंटरनेट द एक्सपीरियंस टू मेजर स्केलिंग इशू स्ट्रेटजी प्रोवाइड द कंटेनिंग द अनप्रिडिक्टेड ग्रो द इवेन्युअली एक्चूस्टिंग आईपी एड्रेस वर्जन IPv4। तो हमारा इंटरनेट स्केलिंग प्रॉब्लम होने के कारण हमारा आईपी बना था। ठीक है। तो ये हमारा आईपी सबसे पहले बना था। आईपी का वर्जन है, यहाँ पर देख सकते हैं, IPv4 एड्रेस स्पेस। ठीक है। टू नीड आर फिक्स बिटवीन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेटवर्क कंप्राइज द इंटरनेट। ठीक है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द इवेन्युअली डिप्लेटेड आईपी एड्रेस। IPv4 32 बिट्स का बना था, एड्रेस था। इसमें लॉट ऑफ नंबर यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर है। इसमें इतना आईपी एड्रेस स्लॉट कर सकते हैं, मतलब कि इतना सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। IPv4 में। ठीक है। The address strong problem is aggravated by the fact the portions of the address space have not been efficiently allocated at the ratio model of not allow the use the maximum potential। ये इसी के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा IPv4 है जो टास्क फोर्स बहुत ही स्लो करता है, और 69 मिलियन एड्रेस आर इन इवेन्युअली है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 69 मिलियन एड्रेस आर एक्चुअली इन यूज, मतलब कि इतना यूज हो रहा है। लोग आगे बढ़ लेते हैं। देख सकते हैं अबाउट आईपी एड्रेस। हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों, कैसे और वाई। आईपी एड्रेस इज द शॉर्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इट इज़ यूनिक एड्रेस असाइन ईच कंप्यूटर एंड डिवाइस नेटवर्क। ये हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, जो हर एक कंप्यूटर के पास होता है या डिवाइस के पास। ISP असाइन आईपी एड्रेस टू ऑल डिवाइस प्रेजेंट ऑन नेटवर्क। ISP असाइन करता है कि कौन कौन आईपी एड्रेस किसके पास होना चाहिए। ठीक है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर डिवाइसेज यूज आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द कम्युनिकेट विथ अदर। और कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का की यूज होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बात करने में। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और सेकंड होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। हम लोग आगे जानेंगे स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस इज द आईपी एड्रेस दैट वंस असाइंड टू नेटवर्क इलेंट ऑलवेज रिमेनिंग द सेम। ये हमारा ये बोल रहा है स्टैटिक आईपी एड्रेस कि एलिमेंट ऑलवेज रिमेनिंग सेम। ये आप कुछ भी कर लीजिए, आपका आईपी एड्रेस सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कॉन्फ़िगर मैनुअली, ये कॉन्फ़िगर मैनुअली किया जाता है जो हार्डवेयर के थ्रू, जो इसमें हम आईपी एड्रेस एक बार सेट कर दिए और हमेशा के लिए
उसी में सेट है। सम ISP इज़ नॉट प्रोवाइड द IP एड्रेस। कुछ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो IP एड्रेस को प्रोवाइड नहीं करता है, जिसको स्टैटिक IP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टैटिक IP एड्रेस आर मोर कॉस्टली दैन डायनेमिक IP। स्टैटिक IP कॉस्टली है डायनेमिक IP से। ठीक है, यहाँ पर Dynamic IP is the temporary assigned IP address to network element. It can assign the different device and user. DHCP PPE assign the dynamic IP। जो हमारा DTHCP होता है ना, वो हमारा IP एड्रेस डायनेमिक IP एड्रेस यूज करता है। डायनेमिक IP एड्रेस का मतलब ये है दोस्तों कि डायनेमिक IP एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे कि आप आज आप 192.26.4.0 यूज कर रहे हैं IP, कल होकर आपका पैक ख़त्म हो गया, रिचार्ज ख़त्म हो गया और नया से रिचार्ज करवाएं, और इसके बदले में आपका जो पहला वाला IP था वो किसी और के पास चल जाएगा और आपका दूसरा एक IP एड्रेस स्लॉट मिल जाएगा, जो कि डायनेमिक IP होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट कैन असाइन द डिफरेंट डिवाइस एंड यूज। ये हमारा अलग अलग डिवाइस में यूज होता है। IP एड्रेस फॉर्मेट, और हम यहाँ पर IP एड्रेस का फॉर्मेट देख लेते हैं। IP एड्रेस इज 32-bit बाइनरी एड्रेस रिटन 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, द 4 नंबर आर कॉल्ड ऑकेटेड वेयर इज द 8-bit। ठीक है, 4 नंबर 8-bit का है। द quoted आर डिवाइडेड टू कंप्यूटर नेट ID एंड होस्ट ID। ठीक है, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID 32-bit वहाँ पे बताया गया था। नेटवर्क ID एंड होस्ट ID ये 32-bit का है, जो कि एक 8-bit का होता है। नेटवर्क ID रिप्रेजेंट द IP एड्रेस नेटवर्क इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ठीक है, होस्ट ID रिप्रेजेंट द IP एड्रेस होस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट विथ इन द नेटवर्क। ठीक है, हमारा होस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं IP एड्रेस का बाइनरी रिप्रेजेंट है। IP एड्रेस का जो नंबर होता है उसका ये बाइनरी कोड दिया हुआ है। यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। डेसिमल में इसको इतना कहते हैं, जो कि हमारा हर एक कंप्यूटर में ये दिखाई देता है। आप अपने फ़ोन में अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ़ोन में भी सेटिंग में जाके IP एड्रेस सर्च करके आप देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट होगा, डेसिमल फॉर्मेट में होगा। ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट में दिखा रहा है जो ऊपर में है। देयर आर 2 सिस्टम इन IP एड्रेस आर क्लासीफाइड। हमारे क्लासीफाइड के लिए 2 सिस्टम IP एड्रेस के होते हैं। जैसे एक है क्लासफुल IP एड्रेस, दूसरा है क्लासेस एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्लासलेस इंटरडोमिंग राउटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्लासिक एड्रेसिंग। इन क्लासिक एड्रेसिंग सिस्टम IP एड्रेस आर ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग 5 क्लासेस। ये हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम है ना, हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D एंड क्लास E। Class A is 32-bit binary address start within 0, then IP address belonging to A. In class A IP address, the first 8-bit are used to network ID और remaining 20-bit are host ID। जो फर्स्ट है हमारा 8-bit का यूज़ होता है, जो कि नेटवर्क ID के लिए है। जो सेकंड रिमेनिंग बचा 24 बाइट, वो हमारा यूज़ होता है होस्ट ID के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखा है नेटवर्क ID और होस्ट ID के इतना यूज होता है, 32 बिट्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस क्लास A इज रिमेनिंग अवेलेबल 31 बाइट एंड 2 का पावर 31। हाँ, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 7 बाइट एंड नेटवर्क ID 2 के पावर 7 एंड -2 इज इक्वल टू 126। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ होस्ट can be configured in class A and possible the available 24 byte in the host ID. The region of subtracting 2 is explained later. Range of one first octet we have. The maximum value and minimum value यहाँ पर शो कर रहा है। रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट में but 2 network are reserved number and range of
रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट में भी इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास ए इज यूज ऑर्गेनाइज रिक्वायरिंग वेरी लार्ज साइट नेटवर्क लाइक NAS पेंटागन ETC। बहुत बड़ा नंबर ऑफ लार्ज साइज और बड़ा नंबर के लिए यूज किया जाता है। एंड क्लास बी में हम लोग समझ लेते हैं, इफ़ द 32 बिट्स बाइनरी एड्रेस विद इन द 10 IP एड्रेस बिलोंगिंग टू बी। यहाँ पर 10 IP एड्रेस बिलोंगिंग होता है, 32 बिट का होता है इन क्लास बी IP एड्रेस इज द फर्स्ट 16 बिट आर यूज टू नेटवर्क ID एंड रिमेनिंग 16 बिट यूज और होस्ट ID। उसमें हो रहा था 8 बिट और 24 बिट, यहाँ पर हो रहा है 16 बिट, 16 और 16 बिट बाइट का नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। ठीक है। क्लास बी IP एड्रेस टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस अवेलेबल बी इज 30 बिट इन 2 के पावर 30। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पर वहाँ पर भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क ID एंड नेटवर्क ID 2 के पावर 14 है। यहाँ पर होस्ट ID है। एंड 4 नंबर देख लेते हैं क्लास डी, इफ़ द 32 बिट का इसमें स्टोरेज होता है और 1110 IP एड्रेस इसमें स्लॉट करता है। और ये हमारा नेटवर्क ID एंड होस्ट ID इसमें भी डिवाइडेड होता है। क्लास डी IP एड्रेस अवेलेबल इन क्लास डी। नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 28 बिट का इसका स्टोरेज होता है जो 2 के पावर 28 दिया गया है। रेंज ऑफ 1 ऑक्टेट एंड सेकेंड ऑक्टेट में 2 to 4 एंड 239 दिया गया है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्लास डी रिजर्व बाय मल्टीटास्किंग, ये हमारा मल्टीपल टास्क करने में परफॉर्म करता है, जो कि कोई भी एरर नहीं या कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा और आराम से इस पर लोड सह लेगा मल्टीटास्क करने में। यहाँ पर क्लास ई, अब देख लेते हैं क्लास ई 5 नंबर। क्लास ई को वहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया था ताकि इसमें होस्ट ID और नेटवर्क ID नहीं होता है। इसमें 1111 IP एड्रेस स्लॉट करता है। क्लास ई IP एड्रेस यहाँ पर देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस में 2 के पावर 28 दिया गया है और रेंज ऑफ ऑक्टेट यहाँ पर नंबर में दिया गया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। यूज क्लास ई रिजर्व बाय द फ्यूचर एक्सपोनेंशियल पर्पस। Rule assign the host ID and the host ID used to determine the host ID and following rule। यहाँ पर दिया गया host ID तो determine and following rule के लिए यूज किया जाता है। The IDs the 0 cannot be assigned in use to represent the IP address if the one assigned in the following multitasking address। यहाँ पर भी बताया गया इसमें हम मल्टीटास्क एड्रेस कर सकते हैं। रूल फॉर असाइनिंग नेटवर्क ID, द होस्ट लोकेटेड विद इन द सेम नेटवर्क। जो हमारा होस्ट रहता है लोकेटेड होता है सेम नेटवर्क में, दे असाइन विद द नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क और होस्ट से दोनों कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। असाइन द नेटवर्क IDs, इट कैन नॉट बी 1 to 7 एंड 1 to 7 यूज क्लास ए। इस क्लास में ये नहीं यूज होता है। द IP एड्रेस यूज टू 0 कैन नॉट बी असाइन, 0 कभी नहीं असाइन होता है IP एड्रेस में। यहाँ पर क्लास ऑफ IP एड्रेस उसी क्लास का है, यहाँ पर हम चार्ट बनाए हुए हैं, आप इसे देखकर जल्दी समझ सकते हैं। जो सेम था IP एड्रेस का टोटल नंबर था और यहाँ पर 1 ऑक्टेट डेसिमल रेंज था, नंबर ऑफ नेटवर्किंग अवेलेबल था, होस्ट पर नेटवर्क था एंड डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था। ये आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके लिए ये ईजी होगा। Classes addressing improve the addressing system. It make the allocations IP address more efficient. If it replace the order classful addressing by system beside on classes. It is also known as cluster inter-domain routing CIDR। क्लासेस का कुछ एड्रेसिंग होता है, ठीक है। इट एलोकेट द IP एड्रेस मोर इफिशेंट, ये हमको मोर एफिशिएंट देता है। इट रिप्लेस द ओल्डर क्लासफुल, यानी कि हम ओल्डर IP एड्रेस पे हम नया IP एड्रेस को पे रिप्लेस कर सकते हैं। दो इसके मदद से CIDR के मदद से। CIDR ब्लॉक व्हेन यूज द आस्क स्पेसिफाइड नंबर ऑफ IP एड्रेस, जब कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ IP एड्रेस यूज होता है तो CIDR डायनेमिकली असाइन टू ब्लॉक IP एड्रेस बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। और जो कि हमारा CIDR एक सिस्टम है जो
कोडिंग किया हुआ है जिसमें हम ये ब्लॉक कर देता है। दिस ब्लॉक IP एड्रेस कॉल्ड CIDR ब्लॉक। इसको हम नाम रखते हैं CIDR ब्लॉक। रूल फॉर सर्टेन CIDR ब्लॉक। ए CIDR ब्लॉक इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 रूल। ये हमारा 3 रूल पर बेस है। रूल 1 कहता है ऑल IP एड्रेस इस CIDR ब्लॉक मस्ट बी कंटिन्यूस। द साइज ऑफ ब्लॉकिंग मस्ट बी रिप्रेजेंटेबल इन पावर। जो हमारा साइज होता है रिप्रेजेंट होता है पावर में। साइज ऑफ ब्लॉकिंग द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कंटेनिंग द ब्लॉक। साइज ऑफ CIDR ब्लॉक अवेलेबल इन द, यहाँ पर देख सकते हैं पावर में दिया हो गया है। यहाँ पर बोल गया पावर 2 के पावर 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर। हमारा थर्ड रूल कहता है फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्लॉक। रिमेंबर कुछ कर लेते हैं। इफ़ एनी बाइनरी पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ m plus n बाइट डिवाइडेड बाई 2n then रिमाइंडर इज लीस्ट सिग्निफिकेंस n बाइट। क्वोशेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंस m बाइट। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। कंसीडर बाइनरी पर बाइनरी पैटर्न में दिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए हमारे तरफ से आप लोग को दिल से थैंक यू। इस चैनल पे मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे हैकिंग से रिलेटेड, जो आप लोग को हैकिंग फील्ड में मदद करेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।